मैंने ना ही माँ को देखा ना ही बाप को देखा, मैंने देखा अपने गुरु को और उसी में पूरी दुनिया देखी है। काल भैरव की साधना जो आपने की है उससे आप क्या क्या काम करते हैं? किसी पे भी कितना भी बड़ा ब्लैक मैजिक काला जादू हुआ हो तो मैं उसको 3 से 5 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। अघोरी कैसे बनता है, एक तांत्रिक कैसे बनता है, अघोड़ और सुना है हमने, एक अघोड़ कैसे बनता है या फिर एक साधक कैसे बनता है। जय श्री महाकाल। लीजिए बेटा, बात कीजिए एक सेकंड। कहाँ से हो आप? हाँ, मैं कनाडा से। अच्छा, गुरुजी ने काम किया है आपका? प्रेत को साथ में तो हर कोई ले आएगा, मैं ले आऊँगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पता है मेरे साथ क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं 1 सेकंड के लिए भी उनसे ये कह दूँ कि इनसे छेड़छाड़ करो या मेरे से छेड़छाड़ करो, अगर वो यहाँ रुक गए ना तो मेरी औकात नहीं, मैं उनको वापस ले जाऊँ। क्या कोई घरेलू उपाय करके भी ये मतलब कोई अपने प्यार को पाया जा सकता है? 4 नींबू लेके अपने छत के चारों कोने पे रखा हो उसको, एक एक लौंग लगा देना उसके अंदर, और दूसरे दिन अगर शनिवार को कर रहे हो तो संडे को उसी टाइम पे जाके उस लौंग को निकाल के बाहर फेंकना खाली, और इस नींबू को घर में रख लेना। 2 से 3 घंटे में पूरा नींबू सूख जाएगा। आजकल हमने सुना है कि लक्ष्मी बंधन कर देते हैं, पैसा नहीं आता घर में, पैसा टिकता नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर एक और मज़ेदार एपिसोड के अंदर, जहां हम बात करते हैं तंत्र की, रहस्यमय घटनाओं की, वशीकरण की और उपायों की। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं कमल अघोरी जी। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका और उनसे जानते हैं कि तंत्र किस तरीके से काम करते हैं और वशीकरण किस तरीके से काम करते हैं और कैसे उपाय काम करते हैं। सो वेलकम सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। सो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपको कितना साल हो गया इस काम में, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, किस लिए आपने ये फील्ड को चुना? क्योंकि आप हमारी पॉडकास्ट में पहली बार आए हो, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत आपका जानना चाहूँगा मैं। बिल्कुल। देखिए, मैं बचपन से ही मैंने मेरे माँ बाप को नहीं देखा कभी। मैं जब 3 साल का था, हाँ, तभी मेरी माता के 2 पुत्र हुए थे। अच्छा। जो एक साधक के वरदान से ही हुए थे। अच्छा, साधक के वरदान से हुए थे। 13 साल तक उनको कोई बच्चा नहीं था। हम्म। जब जिस साधक ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उनमें से जुड़वा बच्चे होंगे, पुत्र का दान करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल। अच्छा। तो उनको 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक मैं था। और मैं जब से मैंने होश आवाज संभाले, मैंने ना ही माँ को देखा ना ही बाप को देखा। अच्छा। मैंने देखा अपने गुरु को। अच्छा। और उसी में पूरी दुनिया देखी है। और तब से ही मैं बचपन से लेके आज मैं 46 का होने वाला हूँ, अभी तक मैं अपने गुरु का ध्यान करता हूँ। और उन्हीं की तरह दुनिया में जो दुख, दर्द, पीड़ा है और जो सनातन धर्म है, उसी को मैं मानता हूँ। और उन्हीं के आदेश से मैं बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, मैं चंद घंटों में, चंद दिनों में ठीक कर सकता हूँ। सो कौन कौन सी साधनाएं जो सिद्ध कर रखी है आपने? मेरे पास सबसे बड़ी साधना जो है वो है कच्चे कलवे की। कच्चे कलवे की साधना। और कच्चे कलवे में जो एंटिटी है वो मेरे पास 2 बच्ची हैं, 1 बच्चा है। अच्छा, उनको सिद्ध किया हुआ है? उनको सिद्ध किया हुआ है। उसके अलावा काल भैरव की साधना मैंने की है, काल भैरव की सिद्धि मैंने कर रखी है। अच्छा, काल भैरव की साधना जो आपने की है उससे आप क्या क्या काम करते हैं? काल भैरव की साधना से मैं किसी का जो काला जादू होता है, जो बंगाल से चलता है, अच्छा, बंगाली कर्म बहुत बड़ा वो होता है, काफी खतरनाक माना जाता है। आपने सुना भी होगा। बिल्कुल सुना है। और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा बंगाल के काले जादू की ही
किससे आते हैं कि वहाँ से ये हो गया, वहाँ से ये हो गया। लेकिन मैं जिस शमशान में बैठता हूँ, उस शमशान से काल भैरव की सिद्धि से अगर किसी पे भी कितना भी बड़ा ब्लैक मैजिक, काला जादू हुआ हो तो मैं उसको 3 से 5 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। और उस सामने वाले पर्सन को ये फील होगा कि मेरे ऊपर जो एंटिटी थी, जो नेगेटिविटी थी, वो आज सारी गुरुदेव ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। और जो जिस इंसान पे काफ़ी लोग आते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं, मैं कॉल अटेंड नहीं करता इतने, क्योंकि दिन भर में मेरे पास लाखों फ़ोन आते हैं, लाखों फ़ोन आते हैं। लाखों फ़ोन आते हैं, क्योंकि जिनका काम होता है वो तो आज मैं सोचो आपके साथ वाले का किसी का काम करता हूँ, उसका काम हो गया। अगर उसका कोई दोस्त या उसका रिलेटिव या उसका रिलेशन वाला कोई भी ऐसी परेशानी में होगा तो वो क्या बोलेगा? जिस पे विश्वास है उसी का नाम बताएगा। बिल्कुल नाम बताएगा, क्योंकि हाँ। दुनिया में चल रहा है फ्रॉड, बिल्कुल चल रहा है अभी तो। साधकों के नाम पे लोग इतना फ्रॉड कर रहे हैं कि कुछ बच्चे तो यहाँ तक आते हैं कि गुरुजी हुआ तो ठीक है, नहीं तो सुसाइड तो तैयार है। अच्छा। उनमें से वशीकरण के भी मेरे पास केस आते हैं। दिन में जो लाखों फ़ोन बजते हैं ना, मैं जब फ्री रहता हूँ, और दूसरी बात 9 से 11 मॉर्निंग टाइम मैं लाइव बात करता हूँ। 9 से 11 लाइव का मेरा टाइम रहता है। उसके बाद मैं मेरी तपस्या में, मेरी साधना में लग जाता हूँ। जिन बच्चों का काम मेरे पास चलता है उनका काम होता है। पूरे दिन मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं करता। फिर मेरे को जैसे भी टाइम मिलता है ऑडियो कॉल पे, जिनकी तकदीर अच्छी होती है उन्हीं का काम मेरे धुने पे लगता है। अच्छा, किस टाइप के केस आते हैं आपके पास? मेरे पास हर प्रकार के केस आते हैं। कुछ केस तो ऐसे भी आते हैं कि गुरुजी हमें कुंडली दिखानी है, हमें मांगलिक दोष खत्म कराना है। मैं उनको ये बोलता हूँ मैं एक अघोरी हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं इन पंडित जी का खुद मैं उनको नंबर देता हूँ, जो सच्चे ब्राह्मण है, जो साधना करते हैं और जो काम करते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों का काम क्या होता है? नक्षत्र देखना, कुंडली देखना, हाथ देख के भविष्य बता देना। लेकिन मेरे पास तो वही आते हैं जो हर जगह से हार जाते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। करोड़ों कमाए थे, लेकिन करोड़ों कमाने के बाद भी आज रोड पे हैं गुरुजी। बिल्कुल। उनको पता नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है। लोग कहते हैं हम कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे। क्लाइंट क्या करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे सकता है आपको। भाई एक विश्वास ही तो विश्वास होता है। बिल्कुल, विश्वास पे काम होता है। और इनमें सबसे ज़्यादा मेरे पास केस आते हैं बाहर से, यूके, कनाडा, यूके, कनाडा, इटली, अमेरिका, हर जगह के मेरे पास क्लाइंट भी हैं। और बात रही विश्वास की, तो मैंने जिन जिन का काम कर रखा है आज तक, अगर आप चाहते हो कि आपकी मीडिया उनको देखना चाहे कि मैं काम करता हूँ या नहीं करता, तो यहाँ बैठे मैं आपके स्टूडियो में बैठे मैं एक बेटी से बात करा सकता हूँ लाइव आपकी। बिल्कुल सुनना चाहेंगे हम तो। आप पूछ भी सकते हो कि आपने क्या काम कराया और कितने पैसे आज तक आपने इन्वेस्ट किए। ये चीज़ कोई भी, क्योंकि मैं अपनी विद्या का बखान नहीं करता। आपने आजकल सोशल मीडिया खोलते ही ये दिखता है वो गुरुजी तो हांडी उड़ा रहे हैं, वो गुरुजी तो डोल घुमा रहे हैं, प्रेत को साथ में लेके आ रहे हैं। हाँ, प्रेत को साथ में लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपने पूछ ली मेरे से। प्रेत को साथ में तो हर कोई ले आएगा, मैं ले आऊँगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पता है मेरे साथ क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं 1 सेकंड के लिए भी उनसे ये कह दूँ कि इनसे छेड़छाड़ करो या मेरे से छेड़छाड़ करो, अगर वो यहाँ रुक गए ना तो मेरी औकात नहीं है मैं उनको वापस ले जाऊँ। मैं उनको ये समझ लो अपनी मुट्ठी में कैद रखता हूँ। लेकिन मेरी भी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के हवन नहीं कर सकता, मैं यहाँ यज्ञ नहीं कर सकता, वो तप नहीं कर सकता जिनसे उनको मैंने बांध रखा है। हाँ, जिनसे वो कंट्रोल होती है। शमशान की क्रिया तो वो है कि मैं रात दिन क्रिया करता हूँ, मेरे साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, और हर चीज़ महसूस होती है इंसान कि अपने साथ क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। तो इसके अलावा मैं, अगर आप कहोगे, आप जानना चाहोगे कि गुरुजी हमें भी जानना है कि वाकई में ही लोगों का तंत्र क्रिया से काम होता है या नहीं होता, बिल्कुल तो प्रत्यक्ष का प्रणाम मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ बैठा बैठा। बिल्कुल जानना चाहेंगे, हमें भी विश्वास होगा कि एक्चुअल में वशीकरण जैसी चीज़ें काम करती है और उनका काम भी होता है। बिल्कुल होता है। और जिसका मैंने काम कर रखा है, मैं आपको पूरा नाम या कुछ नहीं बताऊंगा, बात करवाऊंगा लाइव आपकी, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि काम हुआ है। और फिर अपन बैठे इंडिया के अंदर है, जब आप बात करोगे आपको खुद को पता लग जाएगा इंडिया का नंबर है या बाहर विदेश का नंबर है। बिल्कुल बात करनी चाहिए। अभी करवा सकते हो बात? बिल्कुल करवा सकता हूँ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। लीजिए बेटा, बात कीजिए 1 सेकंड। ज़्यादा करें। नमस्ते।
कहाँ से हो आप? हाँ, मैं कनाडा से हूँ। अच्छा, गुरुजी ने काम किया है आपका? हाँ, तो मेरा नाम नवजोत है। गुरुजी ने मेरे काम किया था। तो एक्चुअली मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था लास्ट 4.5 ईयर से। मेरी फैमिली में बहुत सारी कैमरा में negativity दिखाता थी और किसी एक बंदे ने ऐसे ब्लैक मैजिक करके रखा हुआ था मेरी फैमिली में। तो ऐसा हुआ था कि बिजनेस में बहुत सारे लॉस हुए थे और जॉब जैसे कि नहीं लग रही थी। फैमिली में बहुत अनबन थे, झगड़े हो रहे थे, क्लेश हो रहा था, जैसे कि खाया नहीं जा रहा था और सोया नहीं जा रहा था घर में। मतलब अभी सब ठीक है? अभी सब ठीक है। ठीक है, ओके, यही जानना चाहते थे। तब मेरे पास जो भी आते हैं सबका होता है, समय लगता है, टाइम लगता है, लेकिन आजकल लोगों के पास क्या है, वक्त नहीं है। वक्त नहीं है। मेरे पास सबसे ज़्यादा केस कौन से आते हैं मैं आपको बताता हूँ, आपको भी सुन के भी मज़ा आएगा और हंसी भी आएगी। अच्छा। कि गुरुजी हमने वशीकरण कराना है, कर देंगे। कौन सा वशीकरण कराना है? बस वशीकरण कराना है, वशीकरण कर दो आपको। भाई बोलो, वशीकरण का नाम भी होता होगा। मनमोहनी वशीकरण कराना है, रूप अप्सरा वशीकरण कराना है, मुठ वशीकरण कराना है, मकरी वशीकरण। वशीकरण बहुत प्रकार के, जितने नाम निकालोगे उतने प्रकार के। हाँ। लेकिन रियल में वशीकरण 3 ही प्रकार के। अच्छा, रियल में वशीकरण 3 ही प्रकार के। कौन कौन से? मनमोहनी वशीकरण हो गया, जिस पे मन मोहित हो जाता है, अपन उसको कभी अपने साथ भी नहीं बैठी है या साथ भी नहीं बैठा है, लेकिन 10 सेकंड के लिए आंख से आंख मिल गई ना, तो उसका भी वशीकरण हो सकता है और ये संभव है। उसके अलावा पुतला वशीकरण होता है। पुतले वशीकरण के अंदर आप जिस व्यक्ति पे मोहित हो गए, समझ लो आपसे उसका झगड़ा भी हो गया, तो वो आपसे 2 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, खुद आएगा। पुतला वशीकरण उसे कहते हैं। इसके अलावा सबसे हाई पावर जो वशीकरण होता है वो होता है चुंबक वशीकरण। चुंबक वशीकरण, ये आपने भी शायद पहली बार पहली सुना बार होगा। जो सच्चा अघोरी होगा और सच्ची साधक होगा, उस साधक को ही ये क्रिया आती होगी, अन्यथा ये नाम सब लोग ले देंगे। पब्लिक को भी नहीं पता चुंबक वशीकरण किसे कहते हैं। नहीं पता होगा। छोटा सा चुंबक होता है, हाँ। इसका पावर बताता हूँ आप। छोटा सा चुंबक होता है, बिल्कुल, हाँ। अपन चूंटी से उतार लेंगे, लेकिन एक तरफ लोहे की दीवार है, उसके साथ बड़ा सारा चुंबक चिपका दिया। अपनी तीनों की भी हिम्मत नहीं है, ताकत भी लगाएंगे, हाँ, वो नहीं नहीं उतर उतार सकता। सकते, हाँ। चुंबक चीज उसी का नाम है कि चुंबक वशीकरण अगर किसी पे एक बार कर दिया, उसकी दुनिया में अघोरी के अलावा कोई काट नहीं कर सकता, और उस वशीकरण का कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिल सकता। अच्छा, मतलब पॉजिटिव वे में किया जाता है वो। सारी, जैसे आज मेरे पास कोई भी आ जाता है, गुरुजी मुझे वशीकरण करके दो, क्योंकि 99% तो गलत काल ले आते हैं। गलत के लिए, हाँ। ये चीज मैं आपको बता दूं, 99% गलत वाले आएंगे। वो किस लिए आते हैं? गुरुजी मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, उसके मन में उसके प्रति कुछ नहीं है, उस पर कर दो, वो मेरे वश में कर दो। अरे भाई तू 60 साल के करीब का है, सही है। मुझे ये तो बता। हाँ। तू 60 साल के करीब का है, ठीक है, तेरे पास पैसे है, तू सब कुछ, पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, बिल्कुल। अगर सच्चा साधक होगा वो पैसे से, ठीक है, पैसे आजकल दुनिया में, मैं ये नहीं कहता पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। काम भी नहीं होगा, बिल्कुल। सामान वस्तु तो जो आएगी वो शमशान में तो मिलती है नहीं, वो तो बाजार से जाके लानी पड़ती है अपने को। गुरुजी कर दो, मैं कहा नहीं करूँगा भाई, दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। तेरे 20, तू मुझे 20,000 दे देगा, 50,000 दे देगा, लाख दे देगा, करोड़ दे देगा, लेकिन उस बच्ची की तो जो अभी तक 18-20 साल की हुई है, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल सर। और वो चीज़ मैं कभी नहीं करता। मेरे पास वशीकरण से रिलेटिव रोजाना के 20 से 15,000 फ़ोन बजते हैं। मेरे फ़ोन के ऊपर मुझे टाइम नहीं है 1 सेकंड में मैं फ़ोन को उठा के बात करूं। अगर एक से बात करता हूं, 10 कॉल वेटिंग में चलते हैं। वो किस लिए चलते हैं कि मैं काम करता हूं, मैं लोगों की तरह नहीं हूं कि मैंने आज आपको हफ्ता बोल दिया। हाँ ठीक है, 1% आपकी तकदीर, अगर आपका कर्म खराब होगा या कर्म आपका माड़ा होगा तो उसमें तो देखो 7 दिन की जगह 14 भी लग सकते हैं, 14 की जगह 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन जिस चीज़ का आपने ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वो काम का पावर आपको दिखेगा कि आपके पैसे लगे हैं, आप चलो सब कुछ खो दिया, लेकिन पैसा मिलने के बाद क्या होता है? आज आप मेरे पास आए हो, आप दुखी हो, परेशान हो, मैंने आपको कह दिया कि मैं 10 दिन में काम कर दूंगा, 10 दिन में आपको रिजल्ट नहीं आया, आप आओगे गुरुजी, मैंने तो आपने तो मुझे 10 दिन बोला था बेटा। अब मैंने बोला था, मैंने 10 दिन की मैंने क्रिया भी की है, लेकिन मुझे मेरी आगे क्रिया के अंदर कुछ ऐसी एंटिटी तेरे घर में घुसी पड़ी है जिसको मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। और वो चीज़ उन लोगों को समझ में नहीं आती। फिर वो क्या करते हैं कि नहीं रे, इनसे नहीं हुआ क्या,
चलो किसी और के पास। किसी और मेरा जो काम मैंने की, मेरी जो मेहनत की, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा कर्म है। बिल्कुल। मेरे पास तो आप आओगे तो भी मुझे वो पूजा पाठ करनी है, और नहीं आओगे तो भी मुझे वो पूजा पाठ तो मेरी करनी ही आपको करनी तो करना ही है, शुरू से ही कर रहे हो। फिर वो चला जाता है किसी और के पास। पब्लिक के काम क्यों नहीं होते? सबसे बड़ा सच बता रहा हूँ आपको, पैसे आप 10 जगह इकट्ठा कर करके दे दोगे, लेकिन आपने इतना सोचो कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी आपने काम कहाँ कहाँ से, किन किन जगहों से चालू कराया, उनका आपने उन कामों की पूर्ति की है आपने? नहीं की। घर में अपन हवन करवाते हैं, किसी को भी बुला के, ब्राह्मण को बुला के आप हवन कराते हो, नया घर खरीदते हो, आप बीच में हवन चलता है 6 घंटे 7 घंटे, वो आपको कह के बैठता है कि मैं 6 से 7 घंटे इस हवन को पूरा करने में मुझे टाइम जाएगा। आप 3 घंटे में थोड़ी उसको बोल दोगे गुरुजी बंद कर दो जाओ। नहीं 3 घंटे में नहीं बोल सकते, या फिर ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 घंटे में हवन कर दो, वो तो 6 घंटे का काम है, 6 घंटे में भाई होगा। आजकल पब्लिक क्या कर रही है कि वो गुरुजी कह रहे 2 घंटे में वशीकरण है, हाँ 24 घंटे में वशीकरण है। 24 घंटे में कर दे। एक भी बंदा मेरे सामने ले आओ, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा अगर 24 घंटे में भी कोई वशीकरण कर देता है तो। अच्छा 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा, नगद आपके सामने रखूंगा। कोई भी आए कि मैं 24 घंटे में कर सकता हूँ, उसको एक बार मेरा नंबर आपके पास रहेगा, मुझे जरूर बुला लेना आप अपने संभव स्टूडियो नहीं है पे। 24 घंटे में। कर ही नहीं सकता दुनिया में कोई भी। कितना टाइम कितना लगता है? मुझे एक चीज बताओ, आप कह रहे हो संभव नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। 24 घंटे का मैंने सोचो बोल दिया किसी को कि मैं कर दूंगा, कैसे होगा 24 घंटे में? मैं सामान वस्तु मंगवाऊंगा, कोई भी सामान वस्तु, ये तो है नहीं कि शमशान बाजार के बीच में होता है। नहीं होता। शमशान कहाँ होता है? जहाँ जंगल होता है, हाँ। जहाँ दुनिया, मतलब शमशान में लोग क्यों आते हैं, कब आते हैं? वो मंदिर तो है नहीं जो सुबह से हम हाथ जोड़ने आ नहीं जाएंगे। नहीं, जब कोई डेथ हो जाती है तो कोई डेथ होती है, उसके साथ भी जब अपन मुर्दा लेके वहां पहुंचते हैं तो उस मुर्दे के साथ जितने भी लोग आए हैं, 1000 मान लो, 10,000 मान लो, लाख मान लो, वो लाखों लोग भी अपने घर चले जाएंगे ना, तो जो चिता की एंटिटी होती है, जो उसकी नेगेटिविटी होती है, आप भी शायद कभी दाग में गए होंगे किसी के, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। हर बंदा जाता है। हाँ हाँ तो आप घर आने के बाद डायरेक्ट कोई भी बंदा अपने काम पे नहीं जाता, उसको घंटे या 1.5 घंटे सोना पड़ेगा। उसका शरीर इस तरीके से कटता है कि वो उठ के कोई काम भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। अगर कर सकता है तो मुझे बता दो। नहीं कर सकता, नहीं कर बिल्कुल परफेक्ट। कोई भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग तो वहीं उस मुर्दे को ही सहते हैं। हम देखते हैं इसकी आत्मा से, उसके कपाल सिद्ध करते हैं, उसके कपाल से हम आदेश लेते हैं कि ये अच्छा था या ये बुरा था। अगर वो बुरा रहता है उसको उस बंदिश में बांध के छोड़ते हैं, और वो अच्छा रहता है तो उसके लिए हम भी दुआ करते हैं कि इसकी आत्मा को शांति मिले। और बात रही वशीकरण की और 24 घंटे की, कि 24 घंटे में वशीकरण संभव क्यों नहीं है, तो 24 घंटे में इसलिए संभव नहीं है, आपसे मैं पैसा भी मंगवाता हूँ, पैसा आप मुझे 2 मिनट में कर दोगे। हाँ बिल्कुल। 10,000, लाख, 2 लाख, 5 हाँ, लाख, 10 लाख, हाँ, जैसा काम है हाँ, बिल्कुल। वैसा आप डाल दोगे। लेकिन मैं थोड़ी 2 मिनट के अंदर वो वहाँ से उठ के जाऊँ, खुद तो जाता ही नहीं मैं। मेरे पास कोई भी लड़का, और वो भी नहीं है कि मेरे पास एनी टाइम कोई लड़का रहता है, शमशान में कोई नहीं रहता। जो मेरे बच्चे साधना भी मेरे से सीख रहे हैं ना, मेरे जो शिष्य हैं, वो भी 24 घंटे भी मेरे पास नहीं रहते, क्योंकि उनको भी पता है कि इनके साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी इनके आगे पीछे घूमती रहती है, और उनको दिखती भी है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी रहती है आपके आसपास। शमशान में क्या रहता है? शमशान से पवित्र जगह नहीं है कोई, लेकिन जिन लोगों का मोक्ष नहीं होता ना, हाँ जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मुर्दा जलता है, हम उनका भी आदेश ले लेते हैं ये सही है या गलत है। अच्छा। अगर उसने खोटे कर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, तो उसे भुगतना पड़ता है मरने के बाद भी। पहले हम जैसे साधक उनको सजा देते हैं, फिर ऊपर जाने के बाद वो भगवान भोलेनाथ उसको सजा देता है कि तेरे कर्म ये थे और तूने इतने गलत कर्म किए और इनकी सजा तुझे मिल रही है। तो सामान का जब मैं किसी को भेज भी देता हूँ, आप सोच लो यहाँ पे भी कितना ट्रैफिक है ना। हाँ। मार्केट में ये भी नहीं है कि मैंने पैसे दे दिए, अगले को बोल दिया जब ये सामान ला 24 घंटे में मैं काम करूँगा, तो मैं लिख के तो दे ही नहीं सकता 24 घंटे में मैं कर दूंगा। जो बोलते हैं उनसे लिखा के ले लो एक बार, मैं 1 लाख रुपए मेरी तरफ से और दे दूंगा उनको, कि 24 घंटे में क्या तो सामान लेके आएंगे। 2-3 घंटे तो नॉर्मली सामान लाने में चले जाएंगे, उसके बाद वो सामान मेरे पास आएगा, मुझे फ़ोटो डिटेल मिल गई है, मुझे उसमें भी चेक करने में 2-4 घंटे लगेंगे। सामान की शुद्धिकरण करूँगा, सामान भी शुद्ध करने के बाद ही हवन में दिया जाता है, फूंका जाता है, ऐसे तो फूंका जाता है नहीं। तो मेरे कम से कम 10, 15, 17 घंटे तो ऐसे चले गए। और फिर जब जो चुंबक वशीकरण होता है उसमें अगर 1 लाख मंत्र हो या 10 लाख मंत्र हो, दिन में आप बैठे बैठे
कर सकते हो, 1 लाख बार भी आप बोल सकते हो, 10 लाख बार भी आप बोल सकते हो, लेकिन कुछ करोड़ पूरे दिन भर तो आप माइक के सामने भी नहीं बोल सकते। बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। और फिर चुंबक वशीकरण की जो क्रिया होती है, साधक अगर अपनी गद्दी पे बैठ गया तो वो कुछ करोड़ मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं। जैसे ही हवन में आहुति लगती है वैसे ही उसकी जुबान चलती है। अच्छा। और वो जब तक करोड़ों मंत्र सिद्ध नहीं होते, जो सामने वाला व्यक्ति है उस पर चुंबक वशीकरण सक्सेस भी नहीं होता, और ना ही कोई इसको कर सकता है। मिनिमम कितना टाइम लगता है वशीकरण करने? चुंबक वशीकरण अगर मैं करता हूँ, सबसे हाई पावर वशीकरण दुनिया में यही है। लोगों को पता भी नहीं है कि चुंबक वशीकरण, चुंबक चीज किसका नाम होता है। मैंने चुंबक का पावर तो आपको बता दिया, लेकिन इसका टाइम जो रहता है कम से कम भी 3 से 5 दिन की क्रिया रहती है इसकी। क्योंकि कुछ करोड़, मैंने क्या बोला कि आप बोल भी नहीं सकते। बोल सकते हो पूरे दिन भर? नहीं बोल सकते। मैं खुद नहीं बोल सकता। तो मुझे मेरे जैसे ही कम से कम भी मेरे 2 बच्चे मान लो या 2 साधक मान लो, वो भी मुझे उन काम में बैठाना पड़ता है। क्योंकि मैं भी अगर पूरे दिन बैठा रहूँगा तो मुझे खाने भी चाहिए, मुझे पीने के लिए पानी भी चाहिए, और भी बहुत सारे काम है वो भी उठ के साधना में से करने पड़ते हैं। तो इनमें टाइम रहता है, मिनिमम टाइम रहता है 3 ही दिन का, 3 डे के अंदर रिजल्ट होता है इसका। लेकिन हम मांगते हैं 5 दिन का टाइम, के बीच में कुछ मंत्र अगर हमारे रुक भी जाते हैं तो हम उन्हें नेक्स्ट डे पूरा करके उस बच्चे को यही बोले कि देख ले बेटा, तेरा काम संभव है, जाके आज इस टाइम पे तेरे को ये कॉल मैसेज उससे मिलना है, और वो कन्फर्मली मिलता है। ये जो चुंबक वशीकरण आपने बताया है, क्या ये सिर्फ साधना से ही संभव है या टोटकों से भी संभव है? नहीं, ये टोटकों से नहीं होता। नहीं होता है चुंबक वशीकरण कभी नहीं होता। आजकल मैं भी बहुत देख रहा हूँ ये कि आप घर में इस औरत की फोटो निकाल लो, इस लेडीज की फोटो निकाल लो, इस भाई की फोटो निकाल लो, 4 नींबू काट लो, ये चीज़ ले आओ, चौरस्ते पे छोड़ दो, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। इनसे नहीं मतलब होता। घरेलू उपायों से वशीकरण नहीं होता? कभी भी नहीं होगा। अच्छा। घरेलू उपाय से एक इंसान अगर एक दूसरे इंसान को वश में करना सीख गया तो हम जैसे साधकों का क्या काम है फिर? हाँ, मुझे इतना बताओ भैया आप। वो तो है। नॉर्मल उपाय टोटके वो घर की सुख शांति के लिए किए जाते हैं। एक व्यक्ति को आज आपको कोई अपने वश में करना चाहे तो आपको सीधे मुंह अगर कोई बात करेगा तो या तो लालच दे के कर सकता है कि 24 घंटे आप साथ रहोगे जब आपकी जेब भर रही है उसमें। अगर वो उससे भी नहीं कर सकता, आप धनवान हो, आपके धन को वो लेना चाहता है, आपके सुख को वो पाना चाहता है, तब वो ये क्रिया करवाता है कि मुझे इस व्यक्ति को अपने वश में करके दो, ताकि जिंदगी भर तक मैं इसको खाता भी रहूं, और कभी ये लाइफ में अगर किसी तांत्रिक या मुल्ला मौलवी के पास जाए, मेरे बारे में इसको पता भी नहीं चलना चाहिए। मौलवी और तांत्रिक अलग अलग होते हैं? सब अलग होते हैं। मौलवी की क्रिया अलग होती है, तांत्रिक की क्रिया अलग होती है, और एक अघोरी की क्रिया अलग होती है। कौन सा पावरफुल होता है इसमें, अघोरी, तांत्रिक या? अघोरी से बड़ा तो किसी का पावर ही नहीं है जी। क्योंकि साक्षात महाकाल के आदेश हैं हम तो। अच्छा, और मौलवी और तांत्रिक में कौन पावरफुल होता है? देखो, उनकी तंत्र क्रिया अलग होती है। वो जो तांत्रिक होता है वो कहीं पे भी अपनी साधना कर सकता है, उसको जरूरी नहीं है कि शमशान ही चाहिए। हाँ, वो शमशान में भी कर सकता है, वो बीच रास्ते में बैठ के चौराहे पे भी कर सकता है, और वो अपने घर में भी कर सकता है। अच्छा। और मौलवी जो होता है वो या तो अपना एक सिस्टम रखता है कि मुझे मस्जिद में या दरगाह में या फिर इस तरीके के कब्रिस्तान में बैठ के ये काम करना है। और ब्राह्मण के लिए हर चीज़ संभव है, लेकिन वो ये जो चीज़ें तंत्र होता है, ये तंत्र संभव नहीं है उनके लिए। ये एक तांत्रिक ही कर उनका एक ज्ञान होता है। ब्राह्मण का जो भी बच्चा होता है वो बचपन से उस विद्या में लगता है, उसकी पढ़ाई लिखाई अलग होती है, लेकिन जो एक ब्राह्मण विद्या होती है वो उसके अलग एक एंटिटी होती है। वो हाथ नहीं, आपका मस्तक देख के आपको बता देगा कि क्या आपके साथ है। बिल्कुल। लेकिन उसकी काट करना और उसका जो वर्ड उसने आपको बोले हैं कि ये चीज़ें हैं, आप सब कुछ दे सकते हो, उससे पूजा पाठ भी करा लो, लेकिन कुछ एक ऐसी एंटिटी, ऐसी बुरी शक्ति उसको दिख गई कि नहीं भाई ये नेगेटिविटी इनके पीछे से, इनका पीछा छोड़ के नहीं जाएगी, तो वो भी हाथ खड़े कर देगा कि मैं तो पूजा पाठ कर सकता हूँ, हवन कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर काफ़ी लोग मुझे क्या कहते हैं, अघोरी जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा मेरे से मिलना संभव नहीं है, मेरा जो टाइम है 9 से 11 लाइव का, मैं उसी के माध्यम से बात करता हूँ सबसे। अच्छा, मिलते नहीं हो किसी से? क्योंकि मिलने के लिए तो बात ऐसी है कि जो शमशान के आजू बाजू इर्द गिर्द जितने भी घर है ना, वो घर वाले भी ये तरसते हैं कि कब ये अपने धुएं से बाहर निकले, कब इनके दर्शन हो जाए। अच्छा। अघोरी कहाँ मिलता है आप मुझे बताओ? अघोरी शमशान में या फिर शमशान में ही मिलता पहाड़ों है में। उसके अलावा या तो मिलेगा हिमालय में, हाँ, हिमालय, जहाँ हम भी साधना करते हैं, हम भी जाते हैं, या तो हिमालय में मिलेगा या फिर शमशान में मिलेगा। शमशान में भी जिसमें बैठेगा कभी वो किसी को बखान नहीं करेगा कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ।
अच्छा। क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए। हम्म 2 वक्त की जो रोटी होती है वो परमात्मा ने, भोलेनाथ ने हमारे तकदीर में लिखी हुई है। हम्म जिस दिन ये शरीर शांत होगा, हमें नहीं पता मेरा कौन सा चेला, कौन सा मेरा भक्त इस कपाल को सिद्ध करके मेरा पावर लेगा। अच्छा, ये भी होता है क्या? तांत्रिक की जो ये साधनाएं होती है, की हुई शक्तियाँ होती है, वो दूसरा तांत्रिक लेता है? ये तांत्रिक की नहीं होती, अच्छा, ये अघोरी होती है सिर्फ एक अघोरी की। अच्छा। तो अघोरी का ये होता है। अघोरी का ही कपाल सिद्ध होता है। अच्छा। जैसे हम लोग जो हैं, कोई भी मुर्दा आता है, हम किसी का भी कपाल सिद्ध कर सकते हैं और उनसे आप जो बोलो वो काम करवा सकता हूँ मैं। भले बंदा कहीं पे भी बैठा हो, अभी लाइव मैंने आपसे बात करवाई ना, वो कनाडा बैठी है खुद, 6 साल से परेशान थी। ऐसी ऐसी बात है, गुरुजी इतने लोगों को पैसे दे दिए, मैं आपसे मिल के कराना चाहती हूँ। मैं कनाडा में बैठी रहे, मेरे से कोई मिल ही नहीं सकता। मैं जब तू कनाडा बैठी है, इंडिया में किसी से नहीं मिलता। इंडिया छोड़ो, मेरे शमशान के पीछे 5-10 घर है, उनके मैं व्यक्तियों से नहीं मिलता, सिर्फ इतना ही मिलता हूँ, आ गए बैठ जाओ, बस बात खत्म। हाँ। क्योंकि अघोरी का कोई मेल मिलाप नहीं होता, और अघोरी रोड चलता साधु नहीं है। तांत्रिक पंडित ये सब मंदिरों में मिल जाएंगे, कहीं पे भी चले जाओ, हर मंदिर में कोई ना कोई पुजारी, कोई ना कोई पंडित, कोई ना कोई तांत्रिक बैठा मिल जाएगा, लेकिन अघोरी कहीं नहीं मिलेगा। अघोरी से अगर मिलना है तो हम निकलते हैं एक ही बार बाहर, वो निकलते हैं महाकुंभ के अंदर, उसमें हमारा स्नान होता है, जाते हैं। उस टाइम पे जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी क्लाइंट हैं, जितने भी भक्त हैं, सबको मैसेज दिया जाता है अघोरी जी का फलानी फलानी जगह पे भंडारा है, आ जाओ प्रसाद लो। वहाँ से स्नान करके लौटते हैं, तब भी हमारा भंडारा रहता है वहीं पे। सब लोग खाओ, भगवान के नाम पे जो हमने भोजन करवाया है, जो हमारे को आदेश मिला हमारे गुरुओं का, वो भोजन करो। और उनमें जो आदेश होता है, जिनकी तकदीर अच्छी होती है उनको हमारे दर्शन होते हैं, जिनकी तकदीर अच्छी नहीं होती उनको तो आप वो बोलते हैं ना कि मंदिर में दीपक लेके भी इंसान घूमता है ना, तो भगवान नहीं मिलता। भगवान मिल जाता है भाव से। पत्थर को पूछ लो, भगवान निकल जाएगा वहीं से। भगवान भाव को देखता है। भगवान ना ही प्रसाद को देखता है, ना ही पूजा पाठ को देखता है, वो उस भक्ति करने वाले भाव को देखता है कि इस भक्त में कितनी ताकत है। सो गुरुजी, मैं थोड़ा सा प्रोसेस जानना चाहूँगा। एक अघोरी कैसे बनता है, एक तांत्रिक कैसे बनता है, एक अघोड़ और सुना है हमने, एक अघोड़ कैसे बनता है, या फिर एक साधक कैसे बनता है? देखो, इसमें जो तांत्रिक होता है वो तो ये समझ लो कि किसी को भी गुरु बना सकता है। अच्छा। वो अगर सच्चा तांत्रिक बन गया तो वो एक अघोरी का भी चेला बन सकता है। अच्छा। लेकिन जो मैंने सीखा है, मैंने जो जाना है, मेरे जीवन का रहस्य, वो मैंने आपको बैठते बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, और इतने सालों से मैं इस चीज़ में हूँ। और यहाँ तक मुझे पता नहीं, मैंने मुर्दा भी खाया हुआ है। अच्छा। अच्छा। मुझे नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मैं जब छोटा सा था ना, 7 साल के बच्चे को पता नहीं होता वो जंगल में पूरी रात क्यों भटकता फिर है। क्योंकि ना घर का पता, ना घाट का पता, सिर्फ इतना ही पता था ये गुरुजी, ये महाराज हैं, ये माता पिता गुरुदेव यही है मेरे, उनके साथ ही था। और उन्होंने बहुत कुछ सिद्धि की थी, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ, जिनको बोलते हैं ना करण पिशाचनी। अच्छा। आजकल लोग क्या कह रहे हैं, मैंने करण सिद्ध कर रखी है मैंने, मेरे अंदर छोटा छोटा मैं देखता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पे देखता हूँ, लेकिन उसकी सिद्धि अगर मैं आपको बोल के यहाँ बैठ के भी बताऊँ ना, आप उतने में डर जाओगे। अच्छा। और मैंने मेरी आंखों से देखी है मेरे गुरु को सिद्ध करते हुए। करण पिशाचनी। करण पिशाचनी मैंने आज तक सिद्ध नहीं की। किस तरह की शक्ति है ये? ये आप किसी भी रूप में इसको ले सकते हो, करण पिशाचनी। लेकिन ये सबसे बड़ी इसकी करण पिशाचनी की जो सिद्धि होती है, ये आपको एक पत्नी के रूप में मिलती है। अच्छा। क्योंकि करण पिशाचनी जो सिद्ध करता है साधक, उसको पता रहता है, क्योंकि इसकी जो क्रिया होती है वो होती है 45 से 48 दिन की। अच्छा। जो साधक करण पिशाचनी सिद्ध करने बैठ गया, वो साधक ना ही तो उठ सकता है 45 दिन, 45 से 48 दिन। अच्छा। ना ही वो किसी को बोल सकता है, ना ही वो कुछ कर सकता है, सिर्फ वो उस साधना में बैठा रहेगा। क्योंकि करण पिशाचनी जो आप मेरे से पूछ रहे हो, वो एंटिटी बहुत हाई एंटिटी है, हर किसी के बस की बात नहीं है। और जिसने सिद्ध कर ली वो बंदा उससे कुछ भी करा सकता है, लेकिन भले वो अघोरी हो, भले वो तांत्रिक हो। आजकल तो लोगों में इतना पावर नहीं है करण पिशाचनी सिद्ध कर ले। वो छोटी सी मामूली सी चीज़ नहीं है, बोलने में तो छोटा सा लगता है करण पिशाचनी मैंने सिद्ध कर रखी है गुरुजी। करण पिशाचनी जो बंदा सिद्ध करता है वो 24 घंटे उसी के साथ रहती है।
24 घंटे। एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, जो प्यार होता है, हाँ। वो सारा ही क्रियाकरण पिशाचनी के साथ करनी पड़ती है उस व्यक्ति को। तो उस करण पिशाचनी को वो सारी चीजें देनी पड़ती है जो एक शारीरिक संबंध के सुख में होती है, अच्छा, उस एंटिटी को, उस एंटिटी को। और उसको सिद्ध कैसे किया जाता है अब मैं आपको बताता हूँ, आप सुनो ताकि आपको भी पता चले। थोड़ा हाँ। ज्ञान भी मिलेगा और पता भी चलेगा कि गुरुजी वाकई में ये चीज आप पढ़ोगे ना, जैसे बुक्स वगैरह लिखी गई है इनके ऊपर, इनकी सिद्धियों पे भी लिखी गई है। करण पिशाचनी जो होती है उसकी 45 से 48 दिन की क्रिया रहती है। उस क्रिया के अंदर जो भी साधक बैठता है, जो अघोरी बैठता है, जो भी तांत्रिक बैठता है, ना ही तो वो उठ सकता है ना ही वो बैठ सकता है। यहाँ तक कि उस साधक ने साधना स्टार्ट कर दी, उसके बाद 48 दिन वो अपना मल मूत्र भी उसको खुद को ग्रहण करना पड़ता है। अच्छा। मल और मूत्र, खुद का मल मूत्र, क्योंकि वो ऐसी एंटिटी है जितना गंध होगा उतनी जल्दी सिद्ध होगी। अच्छा, जितना गंध होगा उतनी मैं जल्दी सिद्ध हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं 12 साल का था उस टाइम पे मेरे गुरु ने हासिल की थी ये चीज। अच्छा, मतलब मैं खुद समझदार हो गया था उस टाइम पे कि हाँ भाई अपने गुरुजी हैं, मैं उनका खाना बनाता था, उनकी देख रेख करता था, और जो जो चीज़ें वो मुझे देते थे उनसे मैं भी थोड़ा ज्ञान, मैं नहीं कहता मुझे में बहुत ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है, मेरे गुरु के बराबर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ थी। उन्होंने 48 दिन में ये साधना पूरी की। 48 दिन तक मैं उनके पास नहीं गया। अच्छा। ना ही जिस जगह पे वो बैठ गए, जिस शमशान में बैठ गए, जिस पाताल लोक में उन्होंने सिद्ध की थी, ना ही उसके इर्द गिर्द कोई जाता। अगर उस शमशान में मुर्दा भी आया ना, तो मुर्दे को भी मतलब 10 फीट अपन दौड़ लो, 10 फीट दूर उस रास्ते को अलग निकाल दिया कि इस रास्ते में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें गंध इतनी थी कि उसकी स्मेल से बंदा बीमार पड़ जाता वहाँ पे। और उसके बाद जब उन्होंने काम कराए, वर्क करवाए उस करण पिशाचनी से, तो वो सब कुछ कर, मैंने अपने गुरु को अपने सामने ठंडा होते हुए देखा है, मतलब मरते हुए उनको देखा है। अच्छा। उनके प्राण मेरे सामने निकले हुए हैं। अच्छा। तब उन्होंने मुझे कहा कि दुनिया में कैसी भी सिद्धि प्राप्त कर लेना, करण पिशाचनी को कभी सिद्ध मत करना, क्योंकि इसको हर वो सुख चाहिए जो एक औरत को मिलता है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा काम भी हर कोई कर सकता है। और लोग कहते हैं ना कि मैंने 10 कच्चे कलवे सिद्ध कर रखे हैं, मैंने 5 कच्चे कलवे सिद्ध कर रखे। कच्चा कलवे में तो एक में भी बहुत ताकत होती है। कच्चे कलवे सिद्ध करना छोटी सी बात नहीं है, लेकिन लोगों को ये चीज़ का घमंड हो रहा है कि मेरे पास 10 है, 20 है, एक ही सिद्ध कर लो, करोड़ों के बराबर होता है। और वो ये भी नहीं बताते कि सिद्ध करते क्या करना पड़ता है इन कच्चे कलवों को। मैं बताता हूँ आपको वो चीज़ भी आज, कि कच्चे कलवे की जो सिद्धि होती है, हाँ। इसको पाताल में जहाँ दफनाया जाता है उस पे बैठ के ही धुना लगता है इनका। इनको खिलाने के लिए बिस्किट हो गया, दूध हो गया, चॉकलेट होगी, उसके अलावा मांस हो गया, और जो बोलते हैं ना दारू हो गई। चॉकलेट क्यों सर? बच्चा क्या चीज़ पसंद करता है? चॉकलेट। वो है बच्चा, लेकिन वो एक खतरनाक एंटिटी बन गया है जब मरने के बाद। जो बच्चे खाते हैं वही चीजें उन्हें दी जाती है। मतलब वो उनको रिझाने के लिए कि वो उनमें से जैसे एक चीज, हाँ, जैसे भी बाहर निकलेंगे वो मांस की भी अपने से मांग कर सकते हैं, शराब की भी कर सकते हैं, और अपने से कोई भी मीठा चूठा, उसमें मिठाई भी रखनी पड़ती है। चॉकलेट मैंने बोल दिया, मिठाई हो गई, सारी चीज़ें रख के फिर उनको सिद्ध किया जाता है। और सिद्ध करने के बाद लोग कहते हैं मैंने कर लिए सिद्ध। सिद्ध करने के बाद क्या किया भैया आपने उसके साथ, या उसने आपके साथ क्या किया? अगर वो सिद्ध हो जाता है ना, वो तुरंत में आपकी जान भी ले सकता है, मेरी भी जान ले सकता है। अगर उसको निकलने के बाद काम नहीं मिला तो किस लिए सिद्ध किया है? काम कराने के लिए सिद्ध किया ना। कुछ काम करवाना पड़ता है उसे सिद्ध करते ही। सिद्ध करते ही साधक, आपने सुना है कभी क्या काम करवाते हैं? लोग यही बोलते हैं कि हमने सिद्ध कर रखे हैं। सिद्ध काम क्या दिया? सिद्ध तो कोई हर कोई कर लेगा। काम क्या दिया, क्या काम? मैंने बोला आपको, मेरे पास 2 गुड़िया और 1 लड़का है, तीनों को मैंने सिद्ध किया। आप मानोगे नहीं, जिनमें से मैंने सबसे पहले गुड़िया को सिद्ध किया था। आज वो गुड़िया खुद भी मेरे पास इतनी खुश है, मैं उसको यहाँ बैठा कनाडा भी भेजूँ ना तो वो यही बोलेगी मैं जा रही हूँ, जो भी आपका काम है आप अपनी तरफ से करो, मैं खत्म करके लौट जाऊंगी वापस जल्दी। अच्छा, कहा? लेकिन मैंने उसको सिद्ध करते ही काम दे दिया तुरंत। क्या क्या काम? क्योंकि वो मेरे गुरु का आशीर्वाद था, उन्होंने बताया हुआ था मेरे को कि बेटा ये ताकत ऐसी है कि बाहर निकल गई तो ये काम के बिना नहीं आएगी और तुझे भी कभी भी खत्म कर सकती है। तो उनको सिद्ध करते ही जैसे वो बाहर आए, बोलो पहले तो बोला कि देखो भोग लो, आप भोग करो अपना। बोला हमें किस लिए बुलाया, हमें जो काम देना है वो बताओ, हम काम करेंगे। ठीक है, मैं कहा वो वृक्ष दिख रहा है तेरे को इतना बड़ा सारा, तेरा काम इतना ही है, उस पर चढ़ उतर और चढ़ उतर। उसको काम मिल गया, काम लगा दिया उसे, काम मिल गया।
उसका काम इतना ही था कि वो चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था, उतरता था। जब उसको मुझे बुलाना था, मुझे काम कराना था, तब मैं उसको आदेश देता था, जा ऐसे ऐसी जगह पे तेरा इंतजार है, वहां से इस ताकत को खत्म कर, तेरा प्रभाव बना और उस बच्चे को सुखी करके आ। अच्छा, इन चीजों को काम भी देना पड़ता है। सिद्धियां तो हर कोई कर फ्री लेगा, नहीं रख सकते। अपन बैठा ही नहीं सकते इसको अपने पास। अभी मान लो कोई काम कर दिया तो अभी वो पेड़ पे चढ़ रहा है, उतर रहा है। इतना ही मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पास, उसका काम यही है, दिखता नहीं है किसी को, हवा किसी को नहीं दिखती। हाँ। मतलब आपको तो दिखती होगी। मैं तो जाता आता हूँ, रोजाना बात करता हूँ, पूछता हूँ। ऐसे पूछते हो कि कैसी है तू, ऐसे वो मजे में रहते हैं। कोई इधर वाली पेड़ पे बैठा है, कोई उधर वाले पे बैठा, काम उसका वही है। कोई पत्ती गिनता है, कोई झूलता है, कोई उतरता है, चढ़ता है। अच्छा, क्योंकि इनको सिद्ध करने के बाद सबको काम दिए जाते हैं। और कच्चे कलवे बहुत पावरफुल होते हैं। कोई एक ऐसा कोई केस सुनाना चाहो अगर आप, जो मतलब आपको करते टाइम आपको हार्ड लगा हो या फिर कोई दिक्कतें आई हो, कोई बहुत सारे कैसे ऐसे, कोई कुछ ज्यादा खतरनाक एंटिटी हो जो आप पर भी आई हो? मैं आपको ज्यादा लंबी चौड़ी जगह की तो नहीं बताऊंगा, अपने इंडिया की ही बताऊंगा। तो ये केस था कर्नाटक के आसपास का, जो मैंने आपको अभी बताया कि उसके फैमिली से मेरे पास 2 बच्चे आए। मतलब वो दोस्त ही थे कि भाई हमारे दोस्त के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और हमने ये चीज़ देखी। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या है। उन्होंने कहा गुरुजी मेरे को दिखता है इसके साथ जिन है। जिन हर किसी के साथ नहीं होता, और ना ही जिन किसी को नुकसान देता है। जिन देता है फायदे। अच्छा, फायदा करवाता है। फायदा करवाता है, जिसके भी साथ होगा वो उसको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। नुकसान कौन देता है? जिनाद, खबीज जिसे कहते हैं, जिन्नाद जिसको खबीज कहते हैं, वो देता है नुकसान। और वो घर में आ गया ना, तो सबसे पहले तो ये समझ लो जिसके पीछे आया उसकी बर्बादी तो तय है। उसके अलावा उसके घर में जितनी भी लेडीज़ें हैं, भले बच्ची हो गई, औरत हो गई, दादी हो गई, कोई भी हो गया, वो सबका शारीरिक शोषण करता है। अच्छा, उसको मतलब नहीं है कि ये बच्ची है या ये बूढ़ी है, उसको तो जो उसका मन में आ गया कि मुझे आज इसके साथ ये काम करना है, तो वो नहीं छोड़ता, नहीं बख्शता। अच्छा, ये नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका। ये होता है नेगेटिव इफेक्ट। उस बच्चे ने मुझे कहा कि गुरुजी जिन्नी है, हमें देखा है। मैं कहा भाई चलो मैं देखता हूँ। उस बच्चे की मेरे पास तस्वीर आई, लाइव मैंने उससे वीडियो कॉल पे बात की। अच्छा, तो जैसे ही मैंने बात की, मुझे तो पता चल गया कि इसके साथ क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा इसके साथ जिन्नी है बेटा, आपके बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ये क्या करता था? बोला था गुरुजी ये कुछ शेयर बाजार या कुछ ट्रेडिंग का कोई काम चलता है आजकल, पता नहीं ऑनलाइन, वो करता था। मैं कहा कैसे था, कमाता क्या था? बोला गुरुजी बहुत पैसे कमाता था बच्चा, लेकिन आज हालत ये हो गई है कि एकदम से खलास है, रोड पे आ गया ये। मैं कहा कितना वक्त हुआ? बोला ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने। अच्छा, 2 महीनों में करोड़ों रुपए की, कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के पास कोई गांव था, उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि लाइव के टेलीकास्ट के माध्यम से वो बच्चा भी इस पॉडकास्ट को देखे आपके। तो 1.5 से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के उसने पता नहीं किस कहाँ पैसे दिए कहाँ नहीं दिए, वो खुद ही नहीं जानता कि मैंने किसको पैसे दे दिए। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ, मैं करता भी हूँ इस चीज़ को। मैंने उसको बताया कि ये जिन नहीं है, जिनाद है, खबीज है ये। तो बोला गुरुजी तो इसको कैसे भी करो, ख़त्म करो। मैं कहा टाइम लगेगा, मैं ये तो करता नहीं कि मैं यहाँ बैठा 10 मिनट में तेरे जिनाद को बुला लूँगा, क्योंकि उसको भी मैं बांधूंगा और अपने तरफ करूँगा, क्योंकि मुझे तो नुकसान ही नुकसान देगा। वो आएगा तो हावी भी रहेगा, लेकिन मैं तो वही बात है कि खुद एक इतना पावरफुल साधक हूँ कि जिन जिनाद भूत पलीत सब रहते हैं शमशान में, तो आते जाते घूमते फिरते रहते। तो उसको मैंने कहा कि ऐसी ऐसी ताकत है, और इस ताकत को, यही चीज़ मेरे पास जो पावर है वो पावर से मैं मार सकता हूँ, वरना तो मैं इसको कुछ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। जिनाद के साथ अगर कोई तांत्रिक ले लो, मुस्लिम इंसान ले लो, मुस्लिम मुल्ला ले लो, मौलवी ले लो, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा जिनाद को, ना ही छेड़छाड़ करेगा। अगर उसको उसके वश में करने का तरीका पता होगा तो ही वो बंदा उस काम को लेगा। मैंने यहाँ से कच्चे कलवे को भेज के उस जिनाद को बुलाया। अच्छा, काफ़ी टाइम लड़ा भी था वो उनसे, लेकिन एक ने पाँव पकड़े और एक ने हाथ पकड़ा। कर्नाटक से घसीट के सीधा राजस्थान के जंगल में लाके घेर दिया उसको। कर लो गुरुजी क्या करना है इसके साथ, अगर आप नहीं कर सकते तो हमें बता दो, हम सीधा करेंगे। अच्छा, और आने वाले 10 दिनों में वो बच्चा एकदम फिट हो चुका था, वापस से काम कारोबार उसका चल पड़ा था। आज भी वो कांटेक्ट में है मेरे। सो गुरुजी अगर बात करें ब्लैक मैजिक के ऊपर, देखो ब्लैक मैजिक का मैं आपको बताता हूँ, सबसे साधारण उपाय बताता हूँ। हाँ, उपाय जानना चाहेंगे बिल्कुल। अगर किसी के ऊपर हो गया ब्लैक मैजिक अगर किसी पे भी हो जाता है, समझ लो किसी पे भी हो गया, जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्ची हो या कोई बालक हो, ठीक है,
सबसे पहले अपने जब सोते हैं अपन, ब्लैक मैजिक के आपको बताता हूँ क्या टोटके होते हैं और कैसे इंसान खुद जान सकता है कि मेरे पे अब ये क्रिया हो चुकी है। अपनी जो गर्दन की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, पीछे रीढ़ की हड्डी होगी, ये गर्दन की, सबसे पहले ये सिकुड़ेगी और इसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा जब जब वो सोएगा। मतलब फिट बंदा है, अगर कोई मोटा ताजा तगड़ा हो तो एक साइड सोया हूँ तो क्या पता ऐसा हो गया होगा, लेकिन फिट बंदा है पूरा, उसको ये चीज़ मालूम पड़ सकती है कि हाँ मेरे पे अब ये हुई है। सबसे बड़ा उपाय है इसका कि रीढ़ की हड्डी तभी इंसान की दुखेगी जब उस पर कोई क्रिया या कोई नेगेटिविटी आ जाएगी। उसके अलावा खुद अपने घर बैठे भी अपन पता लगा सकते हैं कि अपने ऊपर कोई नेगेटिविटी है या नहीं है। ब्लैक मैजिक की जरूरी नहीं, अपने घर पे किसी ने कुछ किया है या कि नहीं किया, वो चीज़ भी आप पता लगा सकते हो अपने घर में नॉर्मली। उस चीज़ को पता लगाने के लिए आपको बुधवार के दिन या शनिवार के दिन 4 नींबू लेने, क्योंकि नींबू का बहुत बड़ा महत्व है इन क्रियाओं के अंदर। 4 नींबू लेके अपने छत के चारों कोने पे रखा हो उसको, एक एक लौंग लगा देना उसके अंदर, और दूसरे दिन अगर शनिवार को कर रहे हो तो संडे को उसी टाइम पे जाके उस लौंग को निकाल के बाहर फेंकना खाली, और इस नींबू को घर में रख लेना। 2 से 3 घंटे में पूरा नींबू सूख जाएगा। मतलब एक तो होता है कि काट के भी रखते हैं तो ऊपर से सूखता है लेकिन रस निकलता है उसमें। हाँ, लेकिन ये चीज़ ऐसी होती है कि अपने को पता चल जाता है कि अपने घर पे कोई ना कोई किसी ने कुछ ना कुछ टूना टबाना किया है और कुछ टोटका कर रखा है अपने घर पे। उतारने के लिए क्या? उतारने के लिए तो वही बात है कि इनकी घर में तो कोई पूजा पाठ कोई साधना होती नहीं है। भगवान के मंदिर में तो हर घर में रोजाना पूजा होती है, रोजाना शाम को भी पूजा होती है। लेकिन इनकी अगर काट करानी है तो किसी अच्छे साधक के पास या किसी अच्छे पंडित के पास जाओ, पूछो और अपने तंत्र को ख़त्म करवाओ। और ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ तंत्र से ही पॉसिबल होती है। आजकल दुनिया में बहुत सारा चल रहा है कि अगर कोई प्रेमी जोड़ा भी है ना, 2 प्यार करने वाले भी हैं कि नहीं हमारे ऊपर तंत्र हो गया, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पैसे खराब करने की ज़रूरत भी नहीं होती कि तांत्रिकों के पास जाके पैसे ही खराब करने। ये आप घर पे भी कर सकते हो और ये आप खुद कर सकते हो। जो भी प्रेमी जोड़ा होता है वो क्या सोचता है कि 4 साल का मेरा प्यार था, आज 10 दिनों में खत्म हो गया। तो 4 साल का रिलेशन कभी 10 दिन में खत्म होता है? नहीं होता। नहीं होता ना। क्रिया करवाते हैं उसके पीछे कोई कुछ भी कर देता है, सोच लो। या किसी ने कुछ नहीं किया, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपके और उसके बीच में, लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने उससे बात करने की कोशिश की, नहीं कर रही है, लेकिन एक दिन अपने मन को समझा के उससे मिल लो, मिल के देखो तो सही, वो चीज़ वहीं सॉर्ट आउट कर सकते हो आप। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड में चल रही है ये चीज़ें कि उन गुरुजी के पास चलते हैं, आ जाएगी, पैसे खराब हो जाते हैं, कई बच्चों का तो विश्वास भी टूट जाता है। जो सच्चे साधक भी होते हो ना, उन पे भी वो विश्वास नहीं करते, जो सच्चे साधक भी होते हैं ना। क्योंकि पहली चीज़ तो ये आपका विश्वास गया, पैसा गया, टाइम गया, और काम भी नहीं हुआ। इंसान सबसे ज़्यादा किससे टूटता है कि वो कुछ पूंजी जोड़ के रखता है, वो उसकी चली गई, उसका विश्वास चला गया, उसका समय चला गया, और जिसको वो पाना चाहता था वो और भी दूर हो गई। आपको एक तो उसको आप खुद मिलके शूट आउट कर सकते हो कि भाई बोलो क्या परेशानी है। अगर कुछ नहीं होगा तो वो वहीं पे शूट आउट हो जाएगा कि नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम सेटल हैं। हाँ, और मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं कि गुरुजी ऐसी बात है। मैं कहा बेटा पहले उनसे बात करो, खुद जाके मिलके करो, गलती आपकी है, लेकिन एक बार मिलके बात कर लो। लाखों केस ऐसे सॉल्व किए मैंने। मैं पैसे लेता नहीं किसी से भी। अच्छा, पैसे तभी लेता हूँ जब मेरे बस की बात हो कि हाँ अब मुझे काम ही करना पड़ेगा। क्या कोई घरेलू उपाय करके भी मतलब कोई अपने प्यार को पाया जा सकता है? घरेलू उपाय से आप अपने प्यार को पा सकते हो, बिल्कुल पा सकते हो, लेकिन उसके लिए वो उपाय का टाइम रहता है। और आज के समय में चलो करने वाला कोई कर भी सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं करता, लेकिन 100 में से 95% पर्सन के पास आज ये टाइम नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कर लेंगे कि जिससे आप प्यार करते हो उसकी तस्वीर ले लो, ले ली, 4 आपको हल्दी के टुकड़े लेने, सिर्फ 4 हल्दी के टुकड़े। कितना भी झगड़ा हो, कोई भी तंत्र करके उसको दूर ले गया, लेकिन आपको उन चीज़ों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको सिर्फ हर बुधवार के बुधवार दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ओम नमो नमे पार्वती पते इस मंत्र का जाप करना है। 1 घंटे कंटिन्यू जाप करना है। उसकी तस्वीर पे हल्दी रख देनी है और उसको दबा देना है किसी कपड़े से। ये नहीं है कि वो कपड़ा उसका होना चाहिए, वो आपका होगा तो भी ये उपाय सक्सेस और वो आपको मिलेगी।
लेकिन ये उपाय कम से कम 4 बुधवार या 4 शुक्रवार आपको करने पड़ेंगे। अच्छा। 1-1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। सो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी साधना को छोड़ के आए और हमें इतना टाइम दिया, हमें नॉलेज दिया इतना, और हमारी ऑडियंस को इतना नॉलेज दिया तंत्र के बारे में, कैसी साधनाएं होती है, कैसे अघोरी साधनाएं करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं आपसे एक बेहतरीन उपाय जानना चाहूँगा, जो मतलब आजकल हमने सुना है कि लक्ष्मी बंधन कर देते हैं, पैसा नहीं आता घर में, पैसा टिकता नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए देखो, मैं सबसे पहले तो माता बहनों के ऊपर एक बात कहूँगा कि कोई भी मेरी बहन हो या माता हो, कि अपन जब जो अपना किचन होता है, रसोई होती है, उसमें या तो अपन जब रोटी बनाते हैं आटा बच गया, आजकल की औरतें क्या करती है, आटे को उठाया रख दिया, कभी भी गूंदे हुए आटे को अपने घर में मत रखो, लक्ष्मी का बंधन होता है उससे। अच्छा। खुले बाल करके कभी अपने रसोई में या अपने मंदिर में मत बैठो, खुले बाल करके कोई नहीं, मंदिर में भी जाते हो, किचन एक ऐसी जगह है जहाँ से अपन अन्न देवता को प्राप्ति कर रहे हैं, वो अन्न देवता ही अपने को दोष दे देगा तो अपने घर में कैसे लक्ष्मी टिकेगी? अपन तो भरपेट रोटी भी नहीं खा सकते। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लक्ष्मी के दोष से और आपको घर में बीमारियों से बचना है, तो इन 2 चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना है कि माता बहनों को कभी बाल खुला करके मंदिर में या रसोई में खाना नहीं बनाना है, क्योंकि उनसे कुछ ऐसी एंटिटी होती है, ऐसी नेगेटिविटी होती है जो हर चीज़ में चलती है। जो खाना बन रहा है, जिन जिन के मुंह में निवाला जा रहा है, उन पे सब पे जाएगी। दूसरी चीज़, लक्ष्मी बंधन का सबसे बड़ा आपको काम बता दिया, जूठे बर्तन कभी घर में मत छोड़ना रात के वक्त, उनको धो के घर में रख के छोड़ो, ताकि लक्ष्मी किसी भी टाइम पे 24 घंटे में कभी भी वो आपके घर आ सकती है। ये है लक्ष्मी बंधन का सबसे बड़ा उपाय। और इन चीज़ों का, 2 चीज़ों का अगर औरतों ने, क्योंकि घर में मर्द तो कमा सकता है, बाहर से कमा के ला सकता है, वो रोटी नहीं बनाता किसी के लिए, वो बेचारा काम करेगा या अपने घर का खाना में। जो महिला होती है, ये औरतों को ही करना पड़ता है। इन दोनों चीज़ों को देख लो, ये दोनों उपाय कर लो, कभी जिंदगी में लक्ष्मी बंधन दोष से नहीं गुजरोगे। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री महाकाल। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सर के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है या नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।